नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। ज्योग्राफी के एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन की आपको पहचान करनी है। पहला कथन दिया है ITCZ का सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने से उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विस्थापन होता है। यानी कि कह रहा है कि जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, ऐसे में ITCZ का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है, सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं विषुवत रेखा पर, मान लो ये सूर्य है। ऐसे में हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर होगा और हाईएस्ट टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा। और लो प्रेशर कौन सा डेवलप होगा, तो हम कहेंगे ये पेटी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। यानी ये क्या है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब। ध्यान दीजिएगा, ओके। ऐसे में अगर हम बात करें 30 डिग्री की, तो 30 डिग्री पर आपको पता है उच्च वायुदाब का विकास होता है। कौन सा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। इसी प्रकार से 60 डिग्री पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होता है और 90 डिग्री पर ध्रुवीय उच्च वायुदाब होता है। तो पवन का पैटर्न जो होता है, विंड कैसे चलती है, तो आप कहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें जो होती हैं, इनको हम कहते हैं ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवन। तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में है, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर ये 30 मान लें, ये 30 डिग्री है, तो यह भी तो उच्च वायुदाब की पेटी है। यहाँ पर हवाएं चलेंगी ऐसे, ये भी व्यापारिक पवन है, बशर्ते क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। जहाँ पर ये हवाएं मिलती हैं, दोनों हवाएं आई ऐसे आ रही हैं, आ करके मिल करके ये ऊपर की ओर जाएंगी। यानी कुछ इस तरह से विंड आएंगी और आ करके ऐसे ऊपर की ओर उड़ जाएंगी और उड़ करके फिर ऐसे कहीं डाइवर्ट हो करके फिर नीचे आएंगी, फिर मिलेंगी। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिस क्षेत्र में दोनों गर्म व्यापारिक पवनों का मिलन होता है, अभिसरण होता है, उस क्षेत्र को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तो अगर आपसे कहें विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब और ITCZ में क्या संबंध है, आप कहेंगे दोनों का संबंध है आपस में, दोनों का संबंध अधिक तापमान से है। यानी जहां अधिक तापमान होगा वहीं पर लो प्रेशर बनेगा, जिसको हम विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहेंगे, और वहीं पर दोनों व्यापारिक पवनें आकर के मिलेंगी, जिसको हम कहेंगे ITCZ। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य यहाँ तो स्टेबल नहीं होगा, सूर्य उत्तर की ओर जाएगा। मान लो सूर्य उत्तरायण हुआ, सूर्य नहीं जाता है, आभासी उत्तरायण समझ लो। सूर्य का उत्तरायण हो गया कहाँ पर, मान लो कर्क रेखा पर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर अगर सूर्य चमक रहा है, मान लो ये कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा। तो ऐसे में जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा सीधा, तो हाईएस्ट टेम्परेचर तो कर्क रेखा पर हो जाएगा। तो यह विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी जो डेवलप हुई है, ये अधिक तापमान के कारण हुई है, सूर्य की किरणों के सीधेपन से हुई है। अब इस समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं कर्क रेखा पर, इसका मतलब ये है कि इस समय हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर है। तो यही जो लो प्रेशर डेवलप यहाँ हुआ था, यह पेटी खिसक करके कहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पहुँच गई। यानी कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी का उत्तरायण हो गया। 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री तक होता है।
यानी अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, लेकिन आप ये मान के चलिए लगभग 15 डिग्री के आसपास यह ITCZ शिफ्ट कर जाता है सूर्य के उत्तरायण होने से। इसी प्रकार से अगर सूर्य दक्षिणायन हुआ तो यह पेटी खिसक के आ जाएगी मकर रेखा के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लगभग 15 से 20 डिग्री के आसपास। तो हम ये कह सकते हैं कि यह निम्न वायुदाब की पेटी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से खिसकती रहती है, इसका भी विस्थापन होता है। तो इस आधार पर हम देखें तो यह कथन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पर उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश प्राप्त होता है, यानी हार्श लैटिट्यूड क्या होता है। अब इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लो ये पृथ्वी है, ऐसे में ये 0 डिग्री है, या आप कह सकते हो विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है। वहीं पर ये 30 डिग्री है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 60 डिग्री है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, और ये हम कह सकते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है और ये भी क्या है, लो प्रेशर है, ऐसे में विंड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक विंड तो ये ट्रेड विंड इस तरह से आएगी, व्यापारिक पवन, और पछुआ पवन यहीं से इधर की ओर चलेगी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर। तो इस क्षेत्र में आप देखिए ध्यान से, इस क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ से लेकर के लगभग 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में इस क्षेत्र में आपको विंड का प्रभाव कम दिख रहा है। विंड का प्रभाव क्या है, कम दिख रहा है, यानी इस क्षेत्र में वायु का प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में होता ये था कि जब विदेशों से पहले ज़माने में बड़े बड़े जहाज़ों से या बड़ी बड़ी नाव से, बोट से घोड़ों का व्यापार होता था। पहले तो कार होती नहीं थी, तो घोड़ों से ही सारा काम होता था, तो घोड़ों का व्यापार होता था। ऐसे में बड़ी बड़ी नावों और जहाज़ों पर घोड़ों को भर के लाते थे। जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचते थे, ये स्पेशली उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचते थे, जलीय क्षेत्र में या महासागरों में, सागरों में, तो वायु का प्रभाव नहीं होने के कारण नाव का वेट बढ़ जाता था, भार बढ़ता था। और भार बढ़ने के कारण उस भार को मेंटेन करने के लिए कि नाव ना डूबे, जहाज़ ना डूबे, तो कुछ घोड़ों को उठा करके पानी में फेंक देते थे, जिससे क्या हो कि जहाज़ का वेट कम हो जाए। तो ऐसे अक्षांश को कहा जाता है अश्व अक्षांश, हार्श लैटिट्यूड। ये लगभग अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 5 डिग्री ऊपर कर लीजिएगा, यानी 35, और नीचे 5 कम कर लीजिएगा, 25। तो इसी के बीच में ये रहेगा, और इसी को कहते हैं हार्श लैटिट्यूड। ध्यान दीजिएगा, हार्श लैटिट्यूड का संबंध उत्तरी गोलार्ध से ही हम लेंगे। तो अब प्रश्न पर आते हैं। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पर उत्तरी गोलार्ध में अश्व अक्षांश प्राप्त होता है, यह भी कथन क्या है, सही है। फिर कह रहा है गरजता 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 गर्म व्यापारिक पवनें हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है गर्म व्यापारिक पवनें हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र गति के साथ चलती हैं। तो ये बात तो सही है कि गरजता 40, चीखता 60 और प्रचंड 50 का संबंध बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध से है, लेकिन यह व्यापारिक पवनें नहीं होती हैं, यह क्या होती हैं, पछुआ पवनें होती हैं। तो इस आधार पर यह कथन गलत हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। होता क्या है कि हमने इसको दक्षिणी गोलार्ध से क्यों संबंधित किया, उसके पीछे रीज़न ये है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल खंड अधिक हैं, स्थल खंड अधिक होगा, वन भी अधिक होंगे। तो ऐसे में जब एयर चलेगी तो एयर का सरफेस के साथ फ्रिक्शन होगा, बड़े बड़े शहर होंगे तो विंड के मार्ग में अवरोध होगा, बैरियर होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन की गति दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में कम होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए तो वहाँ पर लैंड कम है, और लैंड कम होने के कारण वहाँ पर फ्रिक्शन भी कम होगा, इसलिए हवाओं की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो होता यह है, अगर ये 0 डिग्री ले लें, ये 0 डिग्री मान लो, और ये 30 डिग्री है,
और ये 60 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो ऐसे में जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब है और उससे लेकर के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर ये जो विंड चल रही है ये पछुआ ही तो है, और इस पछुआ की गति बहुत अधिक होती है क्योंकि लैंड नहीं है, तो बहुत तेज़ से चलती है और बहुत तेज़ी से आवाज़ भी करता है जब विंड चलती है, क्योंकि उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। तो इसी को हम कह सकते हैं 40 डिग्री पर गरजता चालीसा, 50 पर इसको प्रचंड पचासा, और इसी को 60 पर चीखता साठा कह देते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन पवन का संबंध पछुआ पवन से है और किस गोलार्ध से संबंधित है, तो आप कह सकते हैं कि इसका संबंध दक्षिणी गोलार्ध से है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्म समशीतोष्ण कटिबंधों में ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवन, व्यापारिक एवं शीत काल में पछुआ पवन का प्रभाव दिखता है। यानी कि आप अगर देखेंगे गर्मियों में कह रहा है व्यापारिक पवन, जबकि ठंडियों में पछुआ। तो अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। गर्म समशीतोष्ण की बात कर रहा है, तो इसको हम एक डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। मान लो कि ये एक कोई महाद्वीप है बड़ा सा, और इसको मान लो विषुवत रेखा है, और यह 90 डिग्री है, चाहे दक्षिण हो चाहे वो उत्तर हो। इसी प्रकार से अगर हम इसको 10 डिग्री ले लेते हैं, नॉर्थ हो या साउथ हो, और इसको हम कर देते हैं 30 डिग्री, इसको कर देते हैं 45 डिग्री, और इसको कर देते हैं हम 60 डिग्री। ठीक है, ये नॉर्थ भी रहेगा और साउथ भी, जैसा भी हो। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे ले लें, 75 भी कर लें इसमें, नॉर्थ या साउथ, तो क्या बनेगा, इसको हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं। अब देखो यह एक महाद्वीप हो गया, इस पर डिस्कशन होगा जब आगे जलवायु प्रदेश आएगा। इस वाले क्षेत्र को 0 से 10 डिग्री तक के क्षेत्र को कहते हैं विषुवत रेखीय जलवायु। इसको कहते हैं 10 से 30 का महाद्वीप का जो पूर्वी भाग होता है, इसको कहते हैं मानसूनी। यह होता है सवाना, और ये होता है मरुभूमि, मरुस्थल। यहाँ 30 से 45 का जो पूर्वी भाग होता है, इसको कहते हैं चीन तुल्य जलवायु। ये होता है स्ट्रेपी, और यह होता है भूमध्य सागरीय। यहाँ होता है लॉरेंसियन टाइप, यहाँ होता है साइबेरियन टाइप, बहुत ध्यान समझिएगा, और इसको कहते हैं ब्रिटिश तुल्य। ये होता है टैगा, और ये होता है तुंद्रा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर टेम्परेचर के आधार पर हम इसको देखें तो यह वाला क्षेत्र जो है ये कहलाता है उष्ण कटिबंधीय, या इसको आप यहाँ तक ले सकते हैं, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यानी गर्म क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है, इसको कहते हैं समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इतना हिस्सा होगा इसको कहेंगे गर्म समशीतोष्ण, गर्म समशीतोष्ण, और इसको हम कहेंगे शीत समशीतोष्ण। ठीक है, और इसको कहते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है इस वाले क्षेत्र की। कह रहा है गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में ग्रीष्म काल के समय व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, जबकि शीत काल में पछुआ पवन का प्रभाव होता है। बात सही है। जैसे ही गर्मी का महीना आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा तो हम ये कह सकते हैं कि मार्च के महीने में अगर सूर्य की सीधी किरण यहाँ पर है, मान लो सूर्य की सीधी किरण विषुवत रेखा पर पड़ रही है,
और इसका उत्तरायण हो गया कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर ये पहुंच गई, मान लो सूर्य यहाँ पर पहुंच गया। तब ऐसे में जो ये ITCZ है, ध्यान दीजिएगा, जो ये ITCZ यहाँ 0 डिग्री पर था वह आ जाएगा 20 डिग्री के आसपास, या 25 डिग्री या 15 डिग्री के आसपास आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लें कि यह 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, बहुत ध्यान समझिएगा, और ये 60 डिग्री है, यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो होता क्या है नॉर्मली कि यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेड विंड चलती है और ये चलती है पछुआ पवन, और ये एंटी क्लॉकवाइज वाली व्यापारिक पवन है, यानी ITCZ यहाँ पर है। यही है ना, यही होता है। तो हमें देखना है किसमें, 30 से 45 के बीच में। तो 30 से 45 के बीच में अगर 45 यहाँ पर मान लेते हैं तो क्या चल रही है, पछुआ पवन चल रही है। लेकिन जैसे ही सूर्य का उत्तरायण मान लो कर्क रेखा पर हो गया, तो यह जो ITCZ है, यह ITCZ शिफ्ट कर जाएगा कितने डिग्री पर, तो हम कहेंगे 15 डिग्री पर ये शिफ्ट कर गया। ध्यान दीजिएगा, तो ये 30 वाली जो हाई प्रेशर है ये चला जाएगा 45 डिग्री पे, सब शिफ्ट होगा ना। तो ऐसे में जो विंड चलेगी, जो 30 से 0 के बीच में चल रही थी, अब ये चलेगी 45 से लेके 15 के बीच में, ट्रेड विंड यहाँ आ जाएगी। ध्यान दो, तो 30 से 45 के बीच में क्या हुआ, 30 से 45 के बीच में ग्रीष्म काल में ट्रेड विंड चलने लगी। अब फिर से क्या होगा, इतना हिस्सा कैसे होगा, तो जो ये 30 पर था ये भी तो 15 पे आ जाएगी। तो यह यहाँ से विंड चलेगी आधा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और आधा चलेगा ये क्लॉकवाइज, विषुवत को पार करके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवन का प्रभाव हो जाता है, और जैसे ही सूर्य का दक्षिणायन हो गया या नीचे चला गया, वैसे ही सारी दाब की पेटियां नीचे चली गई, जिसके कारण यहाँ पर पछुआ पवन का प्रभाव हो जाएगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, हम कह सकते हैं कि गर्म समशीतोष्ण क्षेत्र में ग्रीष्म काल में व्यापारिक पवन है और शीत काल में पछुआ पवन का प्रभाव दिखता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल और केवल 3, यानी C ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा।